आत्मा परम पुरुष सुखदा। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा अनूप। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण का धार चौगुना चार। मंत्र धारणा योग कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजरित संयोग। पाकर विकसे क्रम से क्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्ति में ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धारिए राधे मंत्र निधान। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है कृपा क्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपा अवतार। खोलते ही जल नल जो बहता वारी बहार। जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याइए मंत्र तारक मान। स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपरी चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद सह राम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। वो सत्पुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। तुम शिव के रूप में आना। तुम शिव के रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। तुम विष्णु रूप में आना। तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम
हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी प्रतिमा सर्वं भवते प्रसोवरे अस्वा इव चतुर्वरेर्विरुधा पारश्नवः काण्डात् प्ररोहन्ते परं यदि देवा यदि नक्तमेन मुष्यक्रिमा भयं मा पायुर्मा तस्मात् न स विश्वान्मुञ्चत्वगुंहचः यदि जाग्रत् यदि स्वप्नेन मुष्यक्रिमा भयं मा सूर्यमा तस्मात् न स विश्वान्मुञ्चत्वगुंहचः कर्मपात्रं सुसम्पन्नं पुनन्तु मा दैवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनेहि मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरसुजे पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनात् न्यायेन सविता रथेन दैवो जाति भुवनानि पश्यन् यही सूर्यसहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकम्पय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकरः कर्मसाक्षिणे भास्कराय नमः अर्घ्यं दत्तं नमः नमस्करोमि ॐ जयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ते नारायणो सरसिजा सरसन्निविष्टा जयोर्वान्मकरकुण्डलभास्करेके आदि हिरण्यवैभवोदत्तशङ्खचक्र कर्मसाक्षिणे भास्कराय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि संकल्पा। सब लोग जो है नटराज से घर जाएंगे, अभी आ जाएंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य एतत्सत्ब्रह्मण चैत्रे कृष्ण तृतीयायां शुभपुण्यतिथौ वासरान्वितायां बुधवासरान्वितायां अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र का नाम, अपना नाम, अपनी धर्म पत्नी का नाम, बच्चों का शिक्षा सांसद की दुर्विदोषा अपनो धन पूर्वकम आयु आरोग्य ऐश्वर्यार्थम मन कामना धन कामना राज कामना संसिद्ध्यर्थम मम व्यापारे उत्तरोत्तर विद्यार्थम तन्मध्ये एकेजित लग्न मम जन्म कुंडली मध्ये लग्न चतुराष्टम द्वादश भाव जनित पापग्रह दोष परिहारार्थम शुभ ग्रह शुभ सप्ताह पर्यंतम महाराज जी द्वारा श्री रामचरितमानस तथा रामचरितमानस कथा सप्ताह पर्यंतम श्री रामचरितमानस कथा कर्मणि तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम ब्राह्मण द्वारा यथा लब्धोपचारेण निर्विघ्नतया अहम आचरिष्ये ब्राह्मण द्वारा आचरिष्ये। सब अपने हाथ का गंदा अक्षत गणेश जी में छोड़ देंगे। अब गणेश जी का ध्यान पूजन करेंगे। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा नवासिनीं मनो ज्योतिर्जुगता जस्य बृहस्पतिर्नमिमान्तनो त्वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवा स्वभागवोऽतिप्राणिष्ठयामते दोजान्विन्द्रते हरि ओखधेः प्रतिमौतध्वं भवतेः प्रसोवरेः अथवा इव चतुर्वरेर्विरुधः पारश्वः पुष्पैश्चालङ्करोमि ऐरिव भोगैः प्रजयति वा हुञ्जाय किं परिवादमानः हस्तघ्नौ विशामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यम् अन्नपतेन च नौजैतनमिव चतुर्मिनः प्रव्रतातारन्तादिकौर्जन्न देहि द्विपदे चतुर्पदे नैवेद्यान्ते आचमनीयाम्। ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा रक्षगणाध्यक्ष रक्षत्रैलोक्य रक्षक भक्ता नाम भयंकर्ता त्राता भगवान्वा द्वयमातृकृपा सिन्धौ शानमातुरगजप्रभ बलनस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छिता सदा अनेन सफलार्गेण सफलोऽस्तु सदा मम। विशेषार्घ्यं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः
नमस्करोमि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुप्रयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरेत्यादिचराचरस्य मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वरदा भवन्तु कलशादिदेवानां पूजनाम् जामि ब्रह्मणा बन्धमान सदा शास्त्रे जजमान अभिर्वे अहेजमान वरुणे अभो दुरुषकुं समान आयु परमात्रे पार्श्वे नखतानि रूपमसिन व्यातम्म विभ्रन्निखाणा मम्मयि खाण सर्वलोकमयि खाण श्रियै नमः ओं कृष्णाय नरजसावतो अर्घ्यं मुखे आत्मनियं सर्वाङ्गदुष्टानियं जलं समर्पयामि पञ्चनद्याः सरस्वती मपीयन्ति सद्रोतसः सन्ते आत्मनियम् यज्ञागौरवाची सुमतिवर्या यरुमाकितान्ते आत्मनियम् विष्ठयामति योजान्विन्द्रते हरे औषधेः प्रतिमोदध्वं भगवतेः प्रसुपरेः अश्वा इव सजुर्वरे निरुदः पारश्नवः माल्यादीनि सिक्का मंडप में बैठे सिक्के की बात कर रहे हैं, नोटों की बात करो। सिक्का से क्या होना गुजारा? सिक्का से क्या गुजारा होना? आज के जमाने में अपनी जब नहीं बंद होगी, रुपया बच गया, वो भी कब बंद होता है कोई ठिकाना नहीं। सिक्का है नहीं तिलक कर कर लिए पंडिताइन के कर लिए। प्रधान जजमान आप हैं, आपके साथ में अन्य जजमान सब लोग, प्रधान जजमान आप हैं। मुझे आप करो तो नीचे है ना, उसको लेते जाओ। कौन थके हुए ना सबका हो रखा है, सबका हो रखा है, धागा बांधो सबके देखो बाबूजी के तिलक इसमें से कुछ लोग हैं, लगा दो गाड़ी खाली जाएगी, खाली दे दो। गाड़ी कहाँ जाएगी, कहाँ जाएंगे ऐसे लोग, कहाँ जाएंगे गाड़ी लेकर के? वहाँ भी जाएगी, कहाँ जा रहे हैं? सामान यहाँ से कुछ नहीं होगा ना, सामान यहाँ से क्या महाराज जी नहीं जाएंगे। महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? महाराज जी कहाँ जाएंगे? नाश्ता पानी करा देना भाई, उनको भी यहाँ बैठना पड़ेगा। ले टीका लगाओ, तिलक जड़ डालो।
मनुष्य का जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन मिल भी जाए, केवल शरीर से का तन मिलता है और भी बड़ी कृपा हो तो मुमुक्षुत्व, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा होती है, ईश्वर प्राप्ति की चाहत होती है। चाहत पक्की है, व्याकुलता बहुत है, परंतु कोई सही राह दिखाने वाला न मिले तब भी जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए कहते हैं मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। मनुष्य जीवन मिले और उस जीवन के लक्ष्य को पाने की मुमुक्षा हो, आकांक्षा हो, चाहत हो, भागीरथी उनके चरणों में बैठ के सत्संग करने का अवसर मिला। मनुष्य जीवन भी मिला है, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा है, इसलिए वह यहाँ तक आए, नहीं तो अपने अपने घर में बैठे होते। दूसरी वस्तु मिली और तीसरी सत्संग मिला। जाएंगे सभी। सेठ जी ने कहा हमने तो कभी प्रार्थना की ही नहीं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, कैसे करना चाहिए ये तो बताओ। बोले करना क्या है, कुछ भी बोलो कि अगर हम लोग जान बच जाए तो हम ये कर देंगे, कुछ भी मनौती करो। सेठ जी ने कहा क्या करूं, बोले जो कीमती सामान हो बोलो कि जान बच जाए तो गरीबों को बांट दूंगा। सेठ जी के सामने जय जयकार कर दी कि सेठ जी का महल है, सेठ जी महल बेच के गरीबों में दान कर देंगे, अगर जान बच जाए तो गरीबों में दान कर देंगे महल बेच के। सचमुच तूफान रुक गया, सचमुच पानी बरसना रुक गया और जहाज बच गया। सबने सेठ जी की जय जयकार की, लौट के अपने अपने घर आए। कुछ दिनों के पश्चात लोगों ने देखा कि सेठ जी ने महल बेचकर दान नहीं किया। सब लोग गए और सेठ जी से पूछा सेठ जी आपने दान नहीं किया? बोले कल करता हूं, आ जाना, सब लोग आपके सामने ही करूंगा दान। दूसरे दिन सारे लोग नगर के आए। सेठ जी ने घोषणा की कि मेरी बिल्ली 5 करोड़ की है, मेरी बिल्ली 5 करोड़ की है और जो बिल्ली खरीदेगा 1 रुपए में महल ले जाए। जो भी बिल्ली खरीदेगा वो 1 रुपए में महल ले जा सकता है। लोगों ने सोचा कि 5 करोड़ का महल है 1 रुपए में, चलो ठीक है। बिल्ली खरीद ली 5 करोड़ की, 1 रुपए में महल खरीद लिया। सेठ जी ने 1 रुपया एक गरीब को दान कर दिया। लोगों ने कहा कि सेठ जी क्या किया, 5 करोड़ का महल था आपने? बोले अरे वो तो बिल्ली की कीमत थी, 1 रुपए में महल बिका है, 1 रुपया मैंने दान कर दिया। ये चतुराई है। जितनी भी चालाकी यहाँ कर ले तो संसार नश्वर है, यहाँ शाश्वत कुछ नहीं। ये चालाकी कितने दिन तक चलने वाली, कितने दिन तक? कोई 10 साल, 20 साल, 80 वर्ष, 100 वर्ष, अधिक से अधिक। वो भी चालाकी की उम्र उतने दिन नहीं रहती, उतने दिन तो भोगने घिसटने की उम्र होती है। तो कर लो कितनी भी चालाकी। एक यात्री यात्रा में जाके ट्रेन में कितनी भी चालाकी करे, स्टेशन पे उतर जाना है। इसलिए समझदार यात्री यात्री की तरह जीता है, घर नहीं बनाता ट्रेन के अंदर। मन से, कर्म से, वचन से चतुराई छोड़कर यदि भजन करें तो तुरंत भगवान मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि भजन करने वाले बहुत हैं। संत भी भजन करते हैं, गृहस्थी भी भजन करते हैं, ब्रह्मचारी भी भजन करते हैं, लाखों भजन करने वाले हैं, लेकिन प्रभु पाने वाले बड़े कम होते हैं। कारण ये कि टेक्निक में फॉल्ट है। और टेक्निक में कमी क्या है कि एक आदमी गंदे कपड़े को ले जाकर रंग करने के लिए शुरू करे, एक काले कपड़े में रंग लगाए कि इसे हम सुनहरे रंग में रंगना चाहते हैं, तो उसका रंग क्या होगा? यदि काले कपड़े को, गंदे मैले कुचैले कपड़े को अब सुंदर रंग में रंगना चाहे तो क्या होगा परिणाम? वो और भी बदरंग हो जाएगा। और आप कहेंगे रंग तो रहे हैं ना, आपने तो कहा था रंगो, अर्थात भजन कर तो रहे हैं ना,
भजन के लिए कहा, लेकिन कैसे रंगा जाता है ये भी तो सीखना चाहिए कि पहले उस गंदगी को धो, पहले कपड़े को साफ कीजिए, साफ हो जाए तो रंग चढ़ेगा, अन्यथा रंग नहीं चढ़ने वाला। तो ये भजन का रंग भी, कथा का प्रभाव भी मन, कर्म और वचन से चतुराई छोड़कर यदि कथा सुने तो लाभ पूरा होगा। और कैसे श्रद्धा पूर्वक गोस्वामी जी ने लिखा, ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन करसा, दीन कहो मानस रगड़ती, जिन हीरा पीर रघुरा। जो श्रद्धा संबल से रहित है, जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं, संतों का संग नहीं और भगवान रघुनाथ प्रिय नहीं, उनके लिए मानस अगम है, दुर्गम है, कठिन है, ये समझ में नहीं आने वाला। श्रद्धा एक ऐसी वस्तु है जो आध्यात्म का मूल है। श्रद्धा से ही भगवत प्राप्ति होती है। आप वैभव कितने भी इकट्ठे कर लें, कर्मकांड कितने भी कर लें, यदि श्रद्धा न हो तो उसका पूरा परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावानों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्रद्धा, हमने सुना कि एक संत कथा सुना रहे थे और कथा में सुनाया कि यदि श्रद्धा हो आपकी अधिक तो आप पहाड़ को भी बोले कि पहाड़ पिघल जाए तो पहाड़ पिघल जाएगा। एक बहन जी ने कथा सुनी और सुनकर दूसरे दिन संत के पास आए और आके कहने लगे कि बाबा आप लोग भी झूठ बोलते। संत ने कहा क्या हो गया, हमने ऐसा क्या बोल दिया? बोले आपने कल कहा था कि श्रद्धा हो तो पहाड़ भी पिघल जाए। मैं अपने घर गई, मैंने अपने छत पे खड़ा होकर 10 मिनट तक पहाड़ को देखा, आंखें बंद की और मैंने विचार किया कि मेरी श्रद्धा है ये पहाड़ पिघल जाए। लेकिन ये पहाड़ पिघलना तो दूर है, पहाड़ हिला भी नहीं। अरे थोड़ा सा छोटा ही हो जाता कम से कम, तो भी बात समझ में आती कि श्रद्धा में इतनी ताकत है। मैं जानती थी कि पहाड़ नहीं पिघलने वाला, मैं जानती थी कि पहाड़ नहीं पिघलने वाला, फिर भी मैंने कोशिश की। संत ने कहा बेटी जिसमें जिसकी श्रद्धा होती है वो प्राप्त होती है, और तेरी श्रद्धा तो इसमें थी ही नहीं कि पहाड़ पिघल ही जाएगा। तेरी तो श्रद्धा इसमें थी कि मैं जानती हूं पहाड़ नहीं पिघलने वाला। तो पहाड़ कैसे पिघल जाता? श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें तो लाभ होगा। 4 कहते हैं कि ये कथा जो है एक सरोवर है, इसलिए कथा अभी प्रारंभ नहीं की जा रही। ये कथा के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि आदमी की आदत है जब तक किसी चीज के बारे में ठीक से न बताए तो बोलेगी क्या करेंगे हम ये लेके। जब तक उसकी महिमा न जाने तब तक नहीं पाना, आदमी को लगाव नहीं होता। इसलिए संतों ने ये विधान बनाया कि जो आप सुनाने वाले हैं उसके बारे में बताइए कि उससे इनको फायदा क्या है और कैसे सुने। ये एक सरोवर है कथा, कथा एक सरोवर है, एक तालाब है, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि तालाब के जैसे 4 घाट होते हैं, इसके भी 4 घाट हैं। सुंदर संवाद
4 घाट हैं। एक घाट के लिए कहा कि जहां भगवान महादेव, महाकाल, शिव जी पार्वती जी को भगवान की कथा सुना रहे हैं। एक घाट ये परम ज्ञान का घाट है। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को भगवान की कथा सुना रहे हैं। ये कर्म का घाट है। और तीसरे घाट पर काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को प्रभु की कथा सुना रहे हैं। ये भक्ति का घाट है। चौथे घाट के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि प्राचीन काल में राजा महाराजा जब तालाब बनाते थे, पोखर बनाते थे, तो 4 घाट में से 3 घाट पे सीढ़ियां होती थी। एक घाट एकदम सीधा होता था। तो ये चौथा घाट सीधे सीधे गिरने का घाट है। उधर से सरोवर में उतर नहीं सकते, आप कूद सकते हैं। आप नहाने के लिए अंदर कूद सकते हैं, उतर नहीं सकते। आप जंप कर सकते हैं। ये कौन सा घाट है? ये समर्पण का घाट है। किसी ने कहा गोस्वामी जी से कि ये भक्ति और समर्पण में तो कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि समर्पण की पराकाष्ठा ही भक्ति का आधार है। फिर आपने इस घाट को भक्ति का घाट बता दिया, फिर एक और समर्पण का बता दिया। बोले मान लो भौतिक दृष्टि से कि भक्ति में कोई मंत्र पढ़ना पड़ता होगा अगर, या कुछ भी विधि विधान करना पड़ता होगा, समर्पण में तो करने की जरूरत ही नहीं। अलग अलग तरीके से हाथ जोड़ के किसी को नमन करना मान ले कि अगर भक्ति है, तो सीधे सीधे साष्टांग गिर जाना समर्पण है। एकदम चरणों में गिर जाना ये समर्पण है। 4 घाट बताए और ये बताया कि संसार में 2 तरह के सरोवर हैं। एक सरोवर को मान सरोवर कहते हैं और दूसरे सरोवर को मानस सरोवर कहते हैं। मान सरोवर कैलाश में और मानस सरोवर जहां हम हैं हर जगह उपलब्ध है। और मान सरोवर जाने के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सरकार से अनुमति मिलनी चाहिए और पैसा होना चाहिए, तब मान सरोवर जाए। गरीब नहीं जा सकता, बीमार नहीं जा सकता, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा वो नहीं, पासपोर्ट नहीं बनेगा, मुकदमा चल रहा वो नहीं जा सकता। और इस मानस सरोवर के लिए तो कैसे भी हो, बीमार हो, गरीब हो, दरिद्र हो, कुटिल हो, कैसा भी हो, इसमें डुबकी लगाओ, सब कल्याण हो। कहते हैं कि मान सरोवर में तैरने वाला नहीं तैरना आता तो डूब के मर जाएंगे, और मानस सरोवर में नहीं तैरना आता तो डूब के तर जाएंगे। और उसमें शरीर के मैल धुलते हैं और इसमें जन्म जन्म के कलमश धुल जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि कथा सुनाने वाले को क्या फायदा, पैसा मिलता होगा, पैसा इतना दो तो कथा सुनाएंगे। और गाने वाले को क्या फायदा, चलो कथा सुनाओ तो पैसा भी मिलेगा, ऐसी बात पड़े। और सुनने वाले को क्या फायदा। तो गोस्वामी जी ने लिखा, वंश भूषण चरित
चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावै, कहहि सुनहि जे गावै। भगवान का चरित्र जो कहते हैं, जो सुनते हैं और गाते हैं, उनको क्या मिलता है? कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावे। कलियुग रूपी मन के मैल को धोकर बिना ही परिश्रम के भगवान के धाम जाने का अवसर मिलता है। इस रामचरितमानस का इसकी महिमा अपार है, कथा बहुत बड़ी है, 7 दिन के अंदर सुनानी है। फिर भी इस नाम को तो समझ लें कि रामचरितमानस ही क्यों इसका नाम है। ये तो रामायण है ना, ये तो भगवान राम की कथा है। ऋषि वाल्मीकि ने लिखी, जिसका नाम है रामायण। कंब रामायण, कृतिवास रामायण, अद्भुत रामायण, विचित्र रामायण, सब रामायण। भले ही आगे कुछ लगा दिया, लेकिन सब रामायण है। लेकिन ये रामायण नहीं है, ये रामचरितमानस है। तो इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा गया? ये भी तो रामायण है, राम जी की कथा ही तो है, कुछ अलग तो नहीं है। फिर ये रामचरितमानस क्यों? तो गोस्वामी जी ने लिखा, रामचरितमानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाइय ईशा। रामचरितमानस एहि नाम, सुनत श्रवण रामचरितमानस एहि नाम, रामचरितमानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाइय ईशा। मन करि विषया अनल मन जनरी, सुधी जो सर्वरी। मन करि विषया अनल बन जरी, कोई सुधी जो सर्वरी, कोई सुधी जो सर्वरी। रामचरितमानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। इसका नाम रामचरितमानस है। सुनते ही कानों को शांति मिलती है। इसकी एक एक चौपाई ये कवि की कल्पना और शब्दों का गुंथन नहीं, ये मंत्र है। सुनते ही कानों को विश्रांति मिलती है और मन के विषय वासनाओं, कहते हैं कि मन रूपी हाथी विषय वासनाओं के दावा नल में भटक रहा है, यदि इसमें आके बढ़ जाए तो सुखी हो जाए। आगे बाबा जी ने लिखा, रामचरितमानस मुनि भावन, विरचे शंभु सुहावन पावन। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचे शंभु सुहावन पावन। रामचरितमानस मुनि
रामचरितमानस मुनियों के मन को भाने वाला, रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन। किसने लिखा? शंभु जी ने लिखा। बिरचऊ शंभु सुहावन पावन, शिव जी ने इसकी रचना की। ये कैसा है? सुहावना है, बहुत अच्छा लगने वाला है, हृदय प्रिय, करुण प्रिय, आत्म प्रिय, हर तरह से प्रिय ही प्रिय, सुहावना। बिरचऊ शंभु सुहावन पावन, पवित्र करने वाला और स्वयं भी पवित्र है। त्रिविध दोष दुख दारिद्र्य, तीनों प्रकार के जो दुख हैं, देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज पाओ। तीनों तरह के जो दोष हैं, इन तीनों दोषों को मिटाकर सभी सुख प्रदान करने वाला ये रामचरितमानस है। कली कुचाली कुलिकट नसावन, कलियुग के कुटिल चाल को नष्ट करके भक्त को भगवान तक मिलाने वाली ये भगवान की मानस की कथा है। गोस्वामी जी ने इसकी रचना नहीं की, शिव जी ने इसकी रचना की। आगे लिखते हैं, महेश निज मानस निज मानस पाइस समय ससरा, पाइस समय सिंहासनवा, आते रामचरित मानस हर नाम यही हरसी। मन लगाकर सुनो। किसी ने पूछा क्या दुर्जन कथा नहीं सुन सकते? जो आपने कह दिया है सज्जनों मन लगाकर सुनो, तो गोस्वामी जी ने कहा कथा में आने के बाद दुर्जन कोई बचता कहाँ है। एक बार कथा में आ गए तो सारी दुर्जनता दूर हो गई, फिर तो सज्जन ही बन गए, और जितने बैठे हैं सब सज्जन ही। दुर्जन होगा कथा में आएगा ही, कोई ना कोई बहाना, आज इधर व्यस्त है, ये काम है, वो काम है, बहुत बिजी ने, बाद में देखेंगे। ये दुर्जन लोग आ नहीं सकते। यहाँ तक आ गए तो दुर्जनता नहीं भी होगी तो मिट जाती है, और बैठने के बाद व्यक्ति सज्जन ही होता है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। हमने सुना कि एक बार पाप भगवान जी के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी के पास, और उसने जाकर वहां कहा, हे पितामह, पुण्य भी आपका ही पुत्र है और मैं भी आपका ही पुत्र हूं, क्योंकि सृष्टि तो आपने बनाई ना, सब आपके। तो मैंने सुना है कि दुनिया अच्छी हो जाएगी, आपका नामो निशान नहीं रहेगा, तो मैं कहां जाऊंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जहां कहीं कथा होती है और जब जय बोलती है तो तुम्हारा नाश हो जाता है, वो आपका नाश होता है, और नाश का वहां से तो मुड़ जाते हो। तो जो जय न बोले उनके मुख पे बैठ जाना। उस दिन से पाप इंतजार में रहता है कि कोई जय बोले तो वहां से हटो, और जो ना बोले उसके मुख पे बैठो। तो निश्चय आपको करना है, निर्णय आपको करना है कि पाप चाहिए या पुण्य। 7 श्लोकों के माध्यम से परमात्मा की वंदना की। कई लोग कहते हैं कि 7 श्लोक में, क्योंकि कई संत कहते हैं कि 8 में कर सकते थे, 9 में कर सकते थे, पूर्ण अंक 9 पूर्ण अंक 9 श्लोक करते। लेकिन संतों का मत ये है, कई संत कहते हैं कि रामचरितमानस के 7 कांड हैं, शायद इसलिए 7 श्लोकों में वंदना की।
कई कहते हैं कि हो सकता है संगीत के साथ सूर्य भगवान की 7 रश्मियां 7 किरणें, शायद इसलिए 7 श्लोकों में वंदना की। सप्ताह के 7 दिन, शरीर के अंदर 7 चक्र, 7 दीपों में ये धरा बटी हुई है, सप्त दीपा वसुंधरा। तो शायद इसलिए कि इस ज्ञान को सारे दीपों पे फैलना है, इसलिए 7 में की 7 की महिमा है अपने आप में। कोई भी कारण रहा हो, लेकिन 7 श्लोक में इसकी वंदना की। पहले श्लोक में अर्थ समूहों रसों छंदों को करने वाली, मंगल देने वाली सरस्वती माँ की वंदना की और गणपति की वंदना की। तो कहते हैं कि सर्वप्रथम तो गणेश की वंदना होती है, सरस्वती की वंदना क्यों करती है? वंदे वाणी विनायक, वाणी की पहले वंदना की, फिर विनायक की। वाणी के बिना विवेक अधूरा है। वाणी के बिना विवेक, कितने भी ज्ञानी हो और बोली खराब हो, बुद्धि बहुत तेज है, बड़े ज्ञान के भंडार है, लेकिन कड़वा बोलते हैं, तो ये काम नहीं आएगी। अथवा बहुत ज्ञान और गूंगे हो, बोली ही ना हो आपके पास, तो भी उस ज्ञान का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। अथवा बहुत मधुर बोलने वाले हो और पागल हो, बोली बड़ी मीठी हो, बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन बुद्धि खराब हो जाए तो भी काम नहीं बनने वाला। तो दोनों का सामंजस्य चाहिए, वाणी और विनायक दोनों साथ हो, इसलिए दोनों की वंदना की। संत जन कहते हैं कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान और स्वामी विवेकानंद की वाणी जब एक साथ मिली तो इस जगत में इस भारतीय संस्कृति के ज्ञान को विशेष गरिमा प्रदान हुई। और कई राम भक्त कहते सरस्वती की वंदना थोड़ी की, राम जी की वंदना की। सुमिनी गिरापति प्रभु धनुपानी, गिरा के पति धनुष्मान लिए तो राम जी, वे अपने अपने मान्यता। वाणी विनायक दोनों की वंदना की। फिर दूसरे श्लोक में श्रद्धा विश्वास के रूप में पार्वती जी और शिव जी की वंदना की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप, भवानी शंकर की वंदना की श्रद्धा और विश्वास के रूप में। भवानी श्रद्धा है और शिव जी विश्वास है। भले ही मंदिर में जल चढ़ाने हम कभी न गए हो, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास से आस्था है तो शिव जी भीतर ही। भले ही कभी देवी के पूजन न किया हो, लेकिन श्रद्धा है तो देवी आपके अंदर ही है। भवानी और शंकर के रूप में श्रद्धा और विश्वास निवास करते हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास दोनों को अलग अलग समझे। विश्वास स्वयंभू है, संभू है। विश्वास जन्म नहीं लेता न मरता है, विश्वास होता ही है बस। कोई कहे कि आज तक आप में विश्वास था, कल से मेरा विश्वास टूट गया, था ही नहीं, ये कुछ और था। विश्वास रहा होता तो टूटता नहीं, क्योंकि जिस विश्वास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये तो अजन्मा है, शाश्वत है। विश्वास कभी जन्म नहीं लेता, ना ही विश्वास मरता है। जो पैदा ही नहीं हुआ मरेगा कैसे? जो जन्मते हैं वो मर जाते हैं, और जो जन्म ही नहीं लेते वो मरते ही नहीं। अज अनवत अकाम अभोगी, शिव जी अज है, अजन्मा है, अकाम है, अभोगी है, अनबद्ध है। विश्वास का जन्म नहीं होता, विश्वास की मृत्यु नहीं होती। कोई कहे कि आज तक विश्वास था, इसके कारण आपका ये देखकर व्यवहार विश्वास टूट गया, तो समझ लो इसका विश्वास था ही नहीं। श्रद्धा जन्मती है और श्रद्धा मरती है। श्रद्धा का जन्म होता है और श्रद्धा की मृत्यु भी होती है। यदि श्रद्धा का उद्गम ठीक हो, यदि श्रद्धा का जन्म जहां से हुआ है वो ठीक है, तो श्रद्धा मरेगी नहीं जल्दी। यदि श्रद्धा दक्ष से पैदा हुई हो तो मरना पड़ेगा।
यदि श्रद्धा दक्ष मतलब बुद्धिवादी, बड़ी दिमाग लगा के पैदा हुई है कि गुरुजी के पास आश्रम बड़ा है कि नहीं, गुरुजी का पोस्टर बहुत लगा है या नहीं, गुरुजी टेलीविजन में आते हैं या नहीं, अगर आते हैं तो इन्हीं से दीक्षा ले लो, ऐसी श्रद्धा है तो जिस दिन गुरुजी के नाम पे कोई बदनामी हो जाए वो श्रद्धा मर जाएगी, श्रद्धा टूट जाएगी। प्रभाव से उत्पन्न श्रद्धा प्रभाव कम होते ही अपना स्वरूप खो देती है, और स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा कभी नहीं मरती। दक्ष से यदि वैभव को देख के, बिल्डिंग भवन को देख के लाखों चेले हैं बाबा के पास, तो इनके साथ शिष्य बनना चाहिए, तो समझना कि चेले घट जाएंगे तो तुम भी घट जाओगे। चेले उधर घटे कि आप भी बाकी, कि यहाँ तो प्रभाव कम होने लगा, अब चलो दूसरे प्रभाव वाले के पास। प्रभाव से उत्पन्न श्रद्धा का अस्तित्व अधिक दिनों तक नहीं टिकता, इसलिए अध्यात्म मार्ग में बढ़ना है तो श्रद्धा स्वभाव से आनी चाहिए। और बहुत बड़ी विडंबना आज हमारी संस्कृति की है कि हमारे यहाँ जो लोग राजमहलों को ठोकर मार के आते थे तो सिद्धार्थ से बुद्ध कहते थे, और आज वैभव जितना बड़ा हो तो आप उतने बड़े संत हैं। ये संत का दोष नहीं, पब्लिक की दृष्टि की बात कर रहे हैं कि वैभव को ठोकर मार के आते थे तो सिद्धार्थ से बुद्ध होते थे, यहाँ तक कि वस्त्र भी गिर जाए तो वर्धमान महावीर बनते थे। महलों का त्याग करके, राज संसाधनों का, वैभवों का त्याग करके तपस्वियों की पूजा होती थी इस धराधाम पर, आज भी होती है। तपस्वी तो हमेशा पूजा जाता है, फिर भी बहुत लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है कि प्रभाव की श्रद्धा ने उनके हृदय में घर कर लिया है, तो प्रभाव वाली श्रद्धा मरेगी और परेशान हो जाओगे। श्रद्धा दक्ष की बेटी है तो अग्निकुंड में जाएगी, और श्रद्धा अगर हिमाचल की बेटी है, मैना से पैदा हुई है, अहंकार रहितता से पैदा हुई है, ईगोलेसनेस से पैदा हुई है, तो कार्तिकेय और गणेश को जन्म देगी। विवेक और पुरुषार्थ पैदा होंगे उस श्रद्धा से। श्रद्धा और विश्वास रूप में भवानी शंकर की वंदना की। तीसरे श्लोक में नित्य जिनके सिर पे आने से टेढ़ा चंद्रमा भी शोभित होता है, ऐसे गुरु की वंदना की। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। और उसके बाद चौथे चरण में सीता राम जी के गुण के वन के समूह में विचरण करने वाले कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना की। किसी ने कहा वन में विचरण करते हैं तो उनकी वंदना की, हमारी भी करो, हम वनवासी हैं, हमें वन में रहने वाले आदिवासी है, हमारी वंदना करो। बोले नहीं, ये जंगल वाला वन नहीं, वो वन तो भगवान के गुणों का वन है, वहां पत्ते भी भगवान के गुण है, वहां फल भी भगवान के गुण है, डालियां भी भगवान के गुणों से, सद्गुणों से बनी है। जिन गुणों में विचरण करता ईश्वर श्रेष्ठ कवि वाल्मीकि जी की वंदना की। और उसके पश्चात उत्पत्ति संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली सीता जी की वंदना की। और जिनके माया के वशीभूत होकर लोग झाड़ी को भूत समझ लेते हैं, रस्सी को सांप समझ लेते हैं, और जिनकी कृपा हो जाए तो ये सारी माया जगत दूर हो जाता है, ऐसे श्री रामचंद्र जी की वंदना की। और 7वें श्लोक में सबकी सम्मति लेकर, शास्त्रों की सम्मति लेकर ये कहा कि जो शास्त्र है ये रामचरितमानस भगवान का जीवन चरित्र है, परंतु समस्त शास्त्रों का सार है। गीता जी का पाठ करिए तो मिलेगा उसमें पहले ही आपको सर्व उपनिषद गौ दुग्धा गोपाल नंद भूमिका में ये सारे उपनिषद गौ है और दूधने वाले भगवान कृष्ण है, बछड़ा अर्जुन है जिसे दिखा के दूध निकाला जा रहा है, गीता रूपी दूध। तो यहां कह सकते हैं कि सर्व शास्त्र गौ दुग्धा गोस्वामी तुलसीदास, सारे शास्त्र गौ है, धोने वाले तुलसीदास हैं, और बछड़ा आप सब। सारे शास्त्रों की सम्मति लेकर ये कथा लिखी, और जब ये कथा लिखी गई तो दुष्ट सज्जन संत असंत सबके चरणों की वंदना कर डाली। और
बड़ी साधारण सिंपल भाषा में कथा लिखी। काशी विश्वनाथ के बड़े ज्ञानी मुनियों के पास जब कथा पहुंची तो सबने कहा कि मूर्ख ये कोई कथा है? अरे शास्त्र तो संस्कृत में लिखे जाते, तुमने कुछ भी भाषा में लिख दिया। वो कथा पुराण जब रखा गया रामचरितमानस का, ऐसा हमने सुना है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस की पोथी रखी गई, सारे शास्त्र रखे गए, ताला बंद कर दिया गया। दूसरे दिन जाके खोला तो जाके देखा कि सबसे ऊपर रामचरितमानस की पोथी रखी है और पन्ना पलटा तो लिखा था सत्यम शिवम सुंदर। यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। और बड़ी सरल भाषा में लिखी कथा। अभी एक परंपरा सी, जितना कठिन करके बात को बोली उतना ही लोगों को पसंद आता है। 96 में अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक मंदिर में हम प्रवचन करने गए। हमारे साथ एक संत थे, उन्होंने मेडिकल भाषा में सारी बात बोली। हमने पूछा कि ये बात तो इनको समझ में नहीं आई होगी। बोले अभी आप उम्र में कम है, छोटे हैं, थोड़ा अनुभव बढ़ेगा आपका ना, जब तो पता चलेगा कि मैंने क्या बोला। हमने कहा क्या बोला? बोले जब भी दार्शनिक लोग बैठे हैं तो साइंस की बात करना, और जब भी साइंटिस्ट बैठे हो तो फिलॉसफी की बात करना। समझ में नहीं आई। तो गुजरात के कुछ लोग बैठे थे, हमने पूछा आपको समझ में आया? शू समझवानु छे, બધું પાર થઈ ગયા, પણ હા આ સંત મોટા જ્ઞાની છે। बोले क्या समझना, सब पार हो गया, लेकिन ये स्वामी जी बड़े ज्ञानी। अरे क्या बोलते, एक भी बात समझ में नहीं आती, क्या बोलते, जबरदस्त बोलते। अभी कुछ साल पहले हम बलिया एक जगह कथा करने गए, तो एकदम गांव में गए, तो गांव के लोग आपस में भोजपुरी में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? किसी ने आके हमसे बताया कि दो आदमी बात कर रहे थे, हमने सुना। बोले क्या क्या बताया, बात कर रहे थे? तो बोल रहे थे कि पिछला वरिष्ठ बाबा आए रही तो बड़ा ज्ञानी रही, तो वो कैसे हुआ? ऐसा संस्कृत बोलत रही कि एको ना बुझाता है, यहाँ का बोलत नहीं तो सब बतवे बुझा जाता। ये कैसे ज्ञानी है? पिछले वर्ष जो संत आए थे ऐसे संस्कृत बोलते थे कि एक भी बात समझ में नहीं आता था, और ये बोलते सब बात समझ में आ जाती है, तो फिर ये क्या ज्ञानी है? इतना तो हम भी जानते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सरल भाषा में बताई। हमने सुना कि एक आदमी ने शहर में जाके पूछा कि पांडे जी कहाँ रहते हैं? अरे वही ना, लंबे वाले पांडे जी। हाँ, तो यहाँ से सीधे 100 मीटर जाइए, वहां से राइट मुड़िए 100 मीटर, फिर वहां से लेफ्ट मिल जाइए 50 मीटर, पीपल का पेड़ है, वहां से लेफ्ट होइएगा तो वहां सामने एक ब्लू कलर की बिल्डिंग है, उसके पीछे एक बरगद का पेड़, वहां शिशु मंदिर है, शिशु मंदिर के पीछे एक पानी का टंकी है, पानी टंकी के आगे एक सड़क है, सड़क पार करके जाइएगा, वहाँ पीपल का पेड़ है, वहां पे एक पूरा बहुत बड़ा होटल बना, होटल के पीछे जाइएगा, वहां पे कर्मचारी निवास है, कर्मचारी निवास के पीछे एक ब्लू रंग की बिल्डिंग है, उसके बाद लाल रंग की है और नीले रंग वाली है वो पानी की। तो बोले शुरू किधर से करें? बोले एक बात तो बताना भूल गए, पांडे जी अब यहाँ नहीं रहते, सहारनपुर चले गए। तो यही बात पहले बता देते कि वो सहारनपुर में रहते हैं। नहीं घुमाएंगे, गोस्वामी जी ने घुमाया नहीं, उन्होंने सीधे सीधे बात की। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, और कथा प्रारंभ की 118 से। जो सुमिरत सिद्धि हो, सिद्धि हो गई, जिनके स्मरण से, उनका मंत्र नहीं जपना, कहते ना ओम गणपते नमः ये जपिए, या गणेश जी का और मंत्र जपिए, या हम कहते हैं जो सुमिरत सिद्धि हो। गणेश जी के केवल स्मरण मात्र से सिद्धियां प्रकट होती हैं।
जो सुमिरत सिद्धि होए। ऐसे गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी ने की। किसी ने पूछा कि शास्त्र कहते हैं कि सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फिर आप सिद्धियों की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि सिद्धियां मील के पत्थर है। दिल्ली जाना है, रास्ते में लिखा है दिल्ली इतने किलोमीटर, मेरठ में भी लिखा होगा, मुजफ्फरनगर में भी लिखा होगा, और कोई पकड़ ले आगे दिल्ली, पकड़ ले जाके रुड़की में दिल्ली इतने किलोमीटर पकड़ ले, मिल गई दिल्ली, सबको वहीं बिठा ले, अब जाने की जरूरत नहीं। ठीक वैसी ही सिद्धियां है मील के पत्थर की, दिल्ली नजदीक आ गई। भगवान परम सिद्धि जो है ईश्वर, वो निकट आने वाली है, उसकी भी अलग अलग सिद्धियां, सिद्धि और नवनिधि संतों ऋषियों योगियों को प्राप्त होती है। और जो उसकी चर्चा करते हैं, जो चमत्कार दिखाते हैं, वो पत्थर को पकड़ के बैठने वाले हैं। एकदम मनाही है कि दिखाना नहीं, और दिखाए तो भ्रष्ट योगी बने, अगले जन्म में किसी अमीर घर में अपाहिज बुद्धि वाले बन के पैदा हो जाए। ये सारे योगी हैं जो बड़े घरों में बुद्धि कमजोर होती है और अच्छे घर में पैदा हो जाते। ये सब संत हैं पिछले जन्म के, जिन्होंने बड़े चमत्कार दिखाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिद्धि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो साधन सिद्धि में राम पकड़े हो, सिद्धि में राम जी के चरणों में प्रीति चाहिए। चाहे तो कथा का पूरा के कंधे पे लंगड़ा बैठा और जाने लगे, रास्ता बताता रहा, रास्ते में पहुंचे तो पता चला कथा पूरी हो गई, तो उसने पटक दिया और उसने उठ के उसको तमाचा मारा, उसका आंख ठीक हो गया, उसके बैठे हुए भगवान की कथा में पहुंच भी जाए, दूर भी ना, तब भी जीवन में लाभ मिल जाता है। अगर शुरू से आ जाए तो कितना मिलेगा। 2 मिनट कीर्तन करें, फिर आरती करके आज की कथा विश्राम होगी। और अभी से संकल्प लेके जाएं कि पड़ोसी को दुख तो बहुत लोग देते हैं, जलते बहुत हैं, लेकिन पड़ोसी को भी लेके आइए। जितना लाभ कथा सुनने का है, उससे भी अधिक लाभ सुनवाने का भी। जितने लोगों को आप सुनवा देंगे, उतना ही उनका परसेंटेज आपको मिलना जरूर है। तो जितने लोगों को लाए, थोड़ी देर कीर्तन करिए। हरे राम